Hello friend, welcome to our channel Study with Daya. Today we will start fifth lesson Simple Future. ठीक है फ्रेंड, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ हमारे फोर्थ चैप्टर फिनिश हो चुके हैं। अब हम अपना फिफ्थ चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसमें मैं आप सिखाऊंगी सिंपल फ्यूचर, जहाँ पर यूज होगा विल बी। चलिए अब ज्यादा समय ना लेते हुए हम अपना फिफ्थ लेसन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, जैसे कि हम कहते हैं वह मोटी होगी, वह डॉक्टर होगा, वह टीचर होगी, इस तरीके के जो भी फ्यूचर सेंटेंस हम बोलते हैं उनको आज हम यूज करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम ये एग्जांपल देखते हैं। इसमें लिखा है वह मोटी होगी, तो इसका जो रूल है वो क्या है, पहले आएगा आपका सब्जेक्ट, उसके बाद विल बी, फिर अदर वर्ड। अगर हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो कहेंगे वह मोटी नहीं होगी, तो इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस विल नॉट प्लस बी प्लस अदर वर्ड। जब भी हमारा नेगेटिव सेंटेंस बनता है तो बी हमारा आगे चला जाता है और नॉट हमारा विल के बाद आता है। चलिए फ्रेंड, अब हम अपने इसको और भी अच्छी तरह अपने एग्जाम्पल से समझते हैं। वह मोटी होगी, शी हमारा कौन है, सब्जेक्ट, शी विल बी और अदर वर्ड क्या है, मोटी, फैट। शी विल बी फैट। वह मोटी नहीं होगी, तो क्या होगा हमारा, पहले सब्जेक्ट आ गया हमारा, फिर विल नॉट, उसके बाद बी, फिर अदर वर्ड क्या है हमारा, फैट। शी विल नॉट बी फैट। क्या वह मोटी होगी, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो विल है वो आगे आ जाएगा। विल शी बी फैट। क्या वह मोटी होगी, विल शी बी फैट। क्या वह मोटी नहीं होगी, तो विल शी नॉट बी फैट। वह मोटी क्यों होगी, तो क्यों के लिए हम क्या लगाते हैं, वाई विल शी बी फैट। वह मोटी क्यों नहीं होगी, वाई विल शी नॉट बी फैट। चलिए फ्रेंड, अब हम अपना इस एग्जाम्पल को एक बार और रिपीट कर लेते हैं। वह मोटी होगी, शी विल बी फैट। वह मोटी नहीं होगी, शी विल नॉट बी फैट। क्या वह मोटी होगी, विल शी बी फैट। क्या वह मोटी नहीं होगी, विल शी नॉट बी फैट। वह मोटी क्यों होगी, वाई विल शी बी फैट। वह मोटी क्यों नहीं होगी, वाई विल शी नॉट बी फैट। चलिए फ्रेंड, इस चैप्टर को हम और भी अच्छी तरह समझने के लिए अपने अदर एग्जाम्पल्स को देखते हैं और उन्हें रिवाइज करते हैं। देखिए फ्रेंड, अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है मैं छत पर होंगी, तो इसे कैसे कहेंगे, आई विल बी ऑन द रूफ। अगर हम बोलते हैं मैं छत पर नहीं होंगी, तो इसे कैसे कहेंगे, आई विल नॉट बी ऑन द रूफ। अगर हम कहते हैं क्या मैं छत पर होंगी, तो इसे कैसे कहेंगे, विल आई बी ऑन द रूफ। यदि हम कहते हैं क्या मैं छत पर नहीं होंगी, तो इसे कैसे कहेंगे, विल आई नॉट बी ऑन द रूफ। अगर हम कहते हैं मैं छत पर क्यों होंगी, तो इसे कैसे कहेंगे, वाई विल आई बी ऑन द रूफ। अगर हम कहते हैं मैं छत पर क्यों नहीं होंगी, तो इसे कैसे कहेंगे, वाई विल आई नॉट बी ऑन द रूफ। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यदि हम कहते हैं वह गवार होगा, तो इसे कैसे कहेंगे, ही विल बी रस्टिक। अगर हम कहते हैं वह गवार नहीं होगा, तो इसे कैसे कहेंगे, ही विल नॉट बी रस्टिक। अगर हम कहते हैं क्या वह गवार होगा, तो इसे कैसे कहेंगे, विल ही बी रस्टिक। अगर कहते हैं क्या वह गवार नहीं होगा, तो कहेंगे विल ही नॉट बी रस्टिक। अगर हम कहते हैं वह गवार क्यों होगा, तो इसे कैसे कहेंगे, वाई विल ही बी रस्टिक। और यदि हम कहते हैं वह गवार क्यों नहीं होगा, तो इसे कैसे कहेंगे, वाई विल ही नॉट बी रस्टिक। चलिए फ्रेंड, अब हम इन एग्जाम्पलों को एक बार और रिपीट कर लेते हैं। मैं छत पर होंगी, इसे कैसे कहेंगे, आई विल बी ऑन द रूफ। आई विल नॉट बी ऑन द रूफ। विल आई बी ऑन द रूफ। विल आई नॉट बी ऑन द रूफ। वाई विल आई बी ऑन द रूफ। वाई विल आई नॉट बी ऑन द रूफ। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है वह गवार होगा, ही विल बी रस्टिक। ही विल नॉट बी रस्टिक। विल ही बी रस्टिक। विल ही नॉट बी रस्टिक। वाई विल ही बी रस्टिक। वाई विल ही नॉट बी रस्टिक। देखिए फ्रेंड, जब भी मैं आपको प्रैक्टिस कराती हूँ ना, मैं पहले सेंटेंस की हिंदी बोलती हूँ,
लेकिन ये जो बाकी के सेंटेंस है इनकी हिंदी नहीं बोलती, इनकी सीधा इंग्लिश बोलती हूँ, ताकि आपको हिंदी खुद ही दिमाग में अपने आप आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड, जितना आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे उतना आप इंग्लिश में भी इसको ट्रांसलेट कर पाएंगे। चलिए अब हम अपने अदर एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए फ्रेंड, अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है वे हम नाम होंगे, यानी एक जैसे नाम वाले। तो इसको कैसे कहेंगे? दे विल बी नेमसेक। वे हम नाम नहीं होंगे। दे विल नॉट बी नेमसेक। क्या वह हम नाम होंगे? विल दे बी नेमसेक। क्या वह हम नाम नहीं होंगे? विल दे नॉट बी नेमसेक। वह हम नाम क्यों होंगे? वाई विल दे बी नेमसेक। वह हम नाम क्यों नहीं होंगे? वाई विल दे नॉट बी नेमसेक। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है तुम्हारा भाई शर्मीला होगा। तो इसे कहेंगे योर ब्रदर विल बी शाय। तुम्हारा भाई शर्मीला नहीं होगा। इसे कैसे कहेंगे? योर ब्रदर विल नॉट बी शाय। क्या तुम्हारा भाई शर्मीला होगा? तो इसे कहेंगे विल योर ब्रदर बी शाय। अगर कहते हैं क्या तुम्हारा भाई शर्मीला नहीं होगा, तो इसे कहेंगे विल योर ब्रदर नॉट बी शाय। तुम्हारा भाई शर्मीला क्यों होगा? तो इसे कैसे कहेंगे? वाई विल योर ब्रदर बी शाय। अगर कहते हैं तुम्हारा भाई शर्मीला क्यों नहीं होगा, तो वाई विल योर ब्रदर नॉट बी शाय। चलिए फ्रेंड, अब हम इन एग्जाम्पलों को एक बार और रिपीट कर लेते हैं। वे हम नाम होंगे। दे विल बी नेमसेक। दे विल नॉट बी नेमसेक। विल दे बी नेमसेक। विल दे नॉट बी नेमसेक। Why will they be namesake? Why will they not be namesake? हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है तुम्हारा भाई शर्मीला होगा। तो कहेंगे योर ब्रदर विल बी शाय। योर ब्रदर विल नॉट बी शाय। विल योर ब्रदर बी शाय। विल योर ब्रदर नॉट बी शाय। वाई विल योर ब्रदर बी शाय। वाई विल योर ब्रदर नॉट बी शाय। चलिए फ्रेंड, अब हम अपने 2 एग्जाम्पल और देखते हैं। चलिए देखिए फ्रेंड, अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है वह तुम्हारी सास होगी। तो इसे कैसे कहेंगे? शी विल बी योर मदर इन लॉ। वह तुम्हारी सास नहीं होगी। शी विल नॉट बी योर मदर इन लॉ। क्या वह तुम्हारी सास होगी? विल शी बी योर मदर इन लॉ। क्या वह तुम्हारी सास नहीं होगी? विल शी नॉट बी योर मदर इन लॉ। वह तुम्हारी सास क्यों होगी? वाई विल शी बी योर मदर इन लॉ। वह तुम्हारी सास क्यों नहीं होगी? वाई विल शी नॉट बी योर मदर इन लॉ। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है वह टीवी देखने का शौकीन होगा। तो इसे हम कैसे कहेंगे? शी विल बी कॉच पोटैटो। वह टीवी देखने का शौकीन नहीं होगा। तो कहेंगे ही विल नॉट बी कॉच पोटैटो। क्या वह टीवी देखने का शौकीन होगा? इसे कहेंगे विल ही बी कॉच पोटैटो। क्या वह टीवी देखने का शौकीन नहीं होगा? तो कहेंगे विल ही नॉट बी कॉच पोटैटो। वह टीवी देखने का शौकीन क्यों होगा? वाई विल ही बी कॉच पोटैटो। वह टीवी देखने का शौकीन क्यों नहीं होगा? तो कहेंगे वाई विल ही नॉट बी कॉच पोटैटो। अब इसे हम एक बार और रिपीट करते हैं। वह तुम्हारी सास होगी। शी विल बी योर मदर इन लॉ। शी विल नॉट बी योर मदर इन लॉ। विल शी बी योर मदर इन लॉ। Will she not be your mother-in-law? Why will she be your mother-in-law? Why will she not be your mother-in-law? वह टीवी देखने का शौकीन होगा। He will be couch potato. He will not be couch potato. Will he be couch potato? Will he not be couch potato? Why will he be couch potato? Why will he not be? Why will he not be couch potato? देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमारा 5th चैप्टर फिनिश हो चुका है। अब मैं आपको थोड़े से सेंटेंस देती हूँ स्ट्रक्चर के लिए। इसमें अभी आपकी चैटिंग वाला सिस्टम नहीं है, क्योंकि इसके बाद मैं एक चैप्टर और कराऊंगी। उसके बाद हमने अब तक के जितने भी चैप्टर करे हैं उनकी हम एक साथ प्रैक्टिस करेंगे। चलिए अब हम अपना थोड़ा सा सेंटेंस स्ट्रक्चर का होमवर्क देखते हैं। देखिए फ्रेंड, ये हमारे 5th लेसन का प्रैक्टिस वर्क है, जिसमें मैंने आपको कुछ सेंटेंस दिए हैं। वह गपोड़ी होगा, वह बराती होंगे, वह SHO होगा, वह धोखेबाज होगा,
तुम्हारा दोस्त दल बदलू होगा। इस तरीके के मैंने कुछ सेंटेंस दिए हैं और जो भी डिफिकल्ट वर्ड है उनकी मैंने इंग्लिश यहाँ पर लिख दी है, जिनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। आज का 5th चैप्टर हमारा फिनिश होता है। अगर आपको हमारा ये पढ़ाया हुआ पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में। धन्यवाद।